प्लीज अम्मी बस करें अब। बेटा आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब तो हमें मुजरिम भी मिल गया। कुछ देर के लिए किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम्हें जितना भी समझा लो तुम्हें समझ नहीं आएगा। शैला प्लीज इस तरह सर पे घूमना बंद करो। ला फोन दो मुझे। बाबा क्या पुलिस को कॉल कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है बेटा। कॉल करो रजा, इसको बोलने दो। कॉल करो तुम। कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें। किस चीज का इंतजार करने के? वो लड़की आए दोबारा तुम्हें उठा के ले जाए। माहिन तुम जानती भी हो कि मैं अपनी बेटी के आगे किसी की भी नहीं सुनता, शहला की भी नहीं। तो फिर तुम ही बताओ बेटा, वो जिसने मेरी बेटी को किडनैप करवाया उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? जब तुम पैदा हुई थी सबसे पहले मेरी गोद में दिया गया था तुम्हें। तुम बहुत छोटी सी प्यारी सी थी। वो वक्त आज भी अच्छी तरह याद है मुझे। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी मुझे। उस वक्त अल्लाह से दुआ की थी मैंने कि मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत कर सकूं, मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। और आज तुम उसी बेटी की हिफाजत करने से रोक रही हो मुझे। बाबा अगर मैं चाहूं तब भी आप मेरी हिफाजत करना नहीं छोड़ेंगे। मैं जानती हूं ये बात। जब तक आप साथ हैं मैं बिल्कुल महफूज हूं। मैं बस ये कह रही हूं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आपसे ही तो सीखा है, जो वादा करो उसको पूरा करो। ठीक है कर लेते हैं इंतजार, लेकिन ज्यादा देर नहीं। सीमी ऐसे तो तुम मुझे भी हर्ट कर रही हो। मेरी प्यारी बीवी अफसरदा अच्छी नहीं लगती मुझे। तुम इस बात को इस तरह क्यों नहीं देखती? मीराल घर के कामों में तुम्हारी कितनी हेल्प करती है। हसन क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो कि वो अच्छा खाना बनाती है, और है क्या उसके पास सिर्फ दिमाग खाने के अलावा? हद है, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? हर बार तुम ऐसा ही करती हो। कोई भी बात हो तुम उसकी वजह आखिर में मुझे ही बना देती हो। इस बार भी इनका गुस्सा मुझ पे ही निकाल रही हो बस। जब से ये आए हैं हमारे ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, बता रही हूँ तुम्हें। अल्लाह यार ऐसा कुछ नहीं है, बात को बढ़ा रही हो बस तुम। इन्हें तुम्हारी दोस्त ने भेजा है, मेरे किसी दोस्त ने नहीं भेजा। किचन में जा रहा हूं मैं। तुम उन लोगों के सामने लड़ने मत लग जाना मुझसे, वरना उन्हें यही महसूस होगा हम दोनों उनकी वजह से लड़ रहे हैं। तुम परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, वो खुद यहां से चले जाएंगे। रुको मैं बस किचन से होकर आता हूं। तुम तो सच में एक बहादुर औरत हो मीराल। अपनी मोहब्बत के खातिर तुमने यह सब कुछ किया। अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई और कितनी सफाई से झूठ बोलती गई उनके सामने। अब ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। दिल से अपना मान चुकी हूँ तुम्हें। मेरी जैसी औरतें इस दुनिया में 100 साल बाद पैदा होती हैं। 100 नहीं बल्कि 1000 साल बाद। मेरी मिराल, तुम्हारी मोहब्बत के सामने तो पहाड़ भी कांपना शुरू कर दें। तुमने सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया है। और एक बात, हमें सीमी साहिबा का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से संभाला है उन्होंने हमें। हाँ, और तुमने सुना था उन्होंने क्या कहा था कि इनकी शादी मैं करवाऊंगी। क्या हमारी शादी वो करवाएंगी? शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वाकई सुना है? वाकई। ओह, तो फिर हमें तो इस वक्त एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं कसम खाता हूँ इस घर को मैं अपना घर समझूंगा, अपना। मैं भी। सीमी, हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द इन्हें अपने घर से भेजना होगा। मैं कह रहा हूँ बाद में मामला हाथ से निकल जाएगा। खैरियत है हसन, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तुम्हें अपना माइंड चेंज करना पड़ गया है? यार सीमी समझो बात को, अगर ज्यादा दिन ये लोग हमारे घर रहे तो निकाह शादी हर चीज हमारे सिर पे पड़ जाएगी। बात को समझो, हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। हाँ, दो उनका साथ, शादी भी करवाओ ना उनकी। अब ये लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये दोनों अंदर ऐसी ही बातें कर रहे हैं सीमी। क्या मतलब कैसी बातें? यानी क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपनी शादी की बातें कर रहे हैं ना। वो माहिन की बच्ची, तुमने हम पर क्या मुसीबत डाल दी है? कहाँ है मेरा फोन? किधर है? कहाँ गया?